आगे बढ़ते हैं। मार्केट एट डेज लो और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस मार्च लो की तरफ जा रहे हैं या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए अनुज जी, जो हिसाब से हमने पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन देखा है, आज के सेशन में वो ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। 23,800 के नीचे जो एक एब्सोल्यूट लो था ये पूरे कंसोलिडेशन का, वो ब्रेकडाउन कंफर्म होगा। और ओवरऑल हमें लग रहा है कि जो हिसाब से लाइक पीएम साहब के कमेंट्स रहे और जो हिसाब से हम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा पिछले वीक में यूएस मार्केट टेक इंडेक्स 5% ऊपर, निकाई 7% ऊपर। तो ग्लोबल इक्विटी माहौल बहुत ज्यादा जबरदस्त है और इसके बैकड्रॉप में हमारा मार्केट जो है काफी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एफआईएस के जो पोजीशनिंग है अभी भी काफी शॉर्ट है, चाहे कैश हो या फिर डेरिवेटिव्स का सेगमेंट हो। तो मेरा मानना है 23,800 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो 23,150 का जो गैप हमने बनाया है सीज फायर के दिन के अनाउंसमेंट वाला, वो गैप फिल करता हुआ दिख सकता है सूनर देन लेटर। तो 23,800 के नीचे हमारा ध्यान यहाँ पर बेरिश है। इस बेरिश फेज में एक सेक्टर ऐसा है जो है काफी मजबूत खड़ा हुआ है। पिछले सोमवार को आपके चैनल पर हमने डिस्कस किया था, फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हमने लुपिन डिस्कस किया था पिछले सोमवार को, काफी बेहतरीन मूव रहा उस स्टॉक में। और अब भी ये सेक्टर कहीं भी गिव अप करने के संकेत नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ये सेशन में भी आप देख रहे हैं कि फार्मा नेम्स ही है जो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। इस लिस्ट में हमने एक स्टॉक को ऐड किया है, अपोलो हॉस्पिटल। एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है स्टॉक, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अपसाइड बड़ी है। फ्राइडे के दिन वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिला अपोलो हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर स्पेस में सबसे बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है कि 8400 तक के लेवल्स अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स को इन लेवल्स पर बाई किया जा सकता है। 7950 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ओवरऑल जब तक निफ्टी में किसी तरह की स्टेबिलिटी नहीं आती, फार्मा हमें लगता है कि क्लियरली एज अ डिफेंसिव आउट परफॉर्म करके चलना चाहिए। और इसमें मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों काफी यहाँ पर मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। तो फार्मा में पॉजिटिव, निफ्टी में बायस जो है वो बेरिश है। और ओवरऑल 23,800 के नीचे पुट्स खरीदारी करने की राय रहेगी निफ्टी में। राहुल जी नमस्कार। जिस प्रकार से एसबीआई अब बड़े एवरेज के नीचे 200 DMA के नीचे सेटल हो रहा है, हालांकि इसको एक सेक्टोरियल पैटर्न मानना, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आज बाकी पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, अभी भी पॉसिबल नहीं है। आप पीएसयू बैंक्स को कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त, राहुल जी? इनफैक्ट पिछले वीक में पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ही वीकनेस दिखाई थी। डेरिवेटिव्स डेटा भी बेरिश था। हमने देखा कि एसबीआई में शॉर्ट बिल्डअप खास करके सबसे बड़ा हुआ था फ्राइडे के सेशन में। एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है एसबीआई का, जो इसने 30 मार्च को बनाया था तकरीबन 970 के आसपास। तो उस वहां पर एक हमें लगता है कि थोड़ा सा जो शॉर्ट कवरिंग है या फिर जो जो शॉर्ट्स में प्रॉफिट में बैठे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स में आती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल सपोर्ट के पास है। अगर 970 ब्रीच होता है तो आई थिंक नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन का डाउन ट्रेंड है मोस्टली प्ले आउट हो चुका है और एक छोटा बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है पीएसयू बैंक्स में। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर जो है अभी भी सेल ऑन राइज का है, यानी कि पीएसयू बैंक्स में ऐसा नहीं है कि वी शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्टेड है। काफी शार्प करेक्शन रहा है। तो छोटा बाउंस बैक अगर आता है तो वहां पर शॉर्टिंग के मौके देके तकरीबन 1110 के आसपास आई थिंक शॉर्टिंग के मौके देखे जा सकते हैं एसबीआई में। और हमें लगता है कि 970 अगर ब्रीच होता है तो तकरीबन 930 920 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आने वाले सेशंस में एसबीआई में। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। थैंक यू। इस शो को समेट रहे हैं।